नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मसाला बैंगन करी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। इसमें क्रीमी सापन आता है और आप इसको खाएंगे तो आपको इसमें ढाबा स्टाइल भरमा बैंगन दोनों का टेस्ट आएगा। और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसको कोई भी जिसको खाना नहीं बनाना आता है ना, वो भी इसे बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर लेगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बैंगन करी बनाने के लिए मैंने छोटे वाले जो बैंगन होते हैं ना, उनको मैंने लिया है। अब इन्हें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें धुलकर साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे बैंगन को मैंने अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद अब क्या करते हैं, हम इन्हें काटेंगे। तो इसके लिए जो बैंगन के ऊपर जो डंठल लगा होता है ना, उसका जो पार्ट है, हमें पूरा इसका डंठल इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। हम इसे बीच से इस तरीके से काट देंगे, क्योंकि ऊपर का पार्ट मोस्टली बहुत ही सूखा सा लगता है, वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। और अब हम क्या करते हैं, इसके जो साइड के पार्ट है उनको भी हटा देते हैं। यहाँ पे जब आप बैंगन की सब्जी बनाए ना, तो कोशिश करिएगा ताज़े बैंगन का इस्तेमाल करें, उससे इस सब्जी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, इन बैंगन को काटने के लिए हम इस तरीके से क्रॉस में इसको काट लेंगे। क्रॉस में काटने से क्या होता है, इसके अंदर का मसाला है जो वो बहुत अच्छे से भर जाता है। साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे बैंगन अंदर से खराब तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने सारे बैंगन को काट कर रख लिया था। अब चलो इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के बराबर वेजिटेबल ऑयल है, उसको डाल दिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने के बाद हम जो बैंगन काट के रखे थे उनको इसमें डाल देते हैं और मीडियम गैस पर इन्हें हम लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे कि चारों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। यहाँ इस तरीके से जब फ्राई करके हम बैंगन लेते हैं ना, तो उस सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डबल हो जाता है। बिल्कुल ढाबा के स्टाइल की सब्जी बनकर तैयार होती है। और यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, हमें बैंगन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। 60 to 70% ही हम इसे फ्राई करेंगे। अदरवाइज जब बैंगन अगर आपने ज़्यादा फ्राई कर दिया, वो ज़्यादा गल गए, तो फिर जब हम उन्हें ग्रेवी में डालकर पकाएंगे ना, तो बैंगन बिल्कुल घुल जाएंगे। तो यहाँ पे बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो हम इन्हें अब क्या करेंगे, निकाल कर अलग रख लेंगे और उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच से 2 चम्मच के बराबर ऑयल है, उसको डाल देते हैं और साथ में कुछ खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 बड़ी वाली इलायची ली है, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 5 से 6 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली हैं। इनको थोड़ी देर भूनने के बाद हमने 2 बड़े साइज के प्याज को रफली चॉप करके डाला है, 7 से 8 कली लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक का और साथ में 2 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं। कश्मीरी लाल मिर्च में क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हम प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हमें हल्का ब्राउन कलर का जो हो जाएगा ना, तब तक भूनेंगे। उससे क्या होता है, सब्जी में टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। तो यहाँ पे प्याज हमारा भुन चुका है, देखिए इसने हल्का ब्राउन कलर हो चुका है। अब क्या करते हैं, जो हमने 2 बड़े साइज के लाल लाल टमाटर हैं उनको काट के लिया है। आप इसमें जो टमाटर ऐड करें ना, तो उनका कलर थोड़ा सा लाल होएगा तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं, जिससे कि टमाटर हमारे जल्दी से पक जाएंगे। लाल टमाटर लेने से एक चीज़ का फ़ायदा रहता है कि आपकी ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम टमाटर को थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, जिससे कि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो हम उसके लिए ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो देखिए हमारे प्याज टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो हमने इसे ग्राइंडर में डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको अब हम पीस लेते हैं। तो इसको बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, तो इसीलिए इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे से पिस चुका है और कलर देखिए कितना अच्छा आया है इसका। तो
अब चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच के बराबर हम यहाँ क्या करेंगे, सरसों का तेल है उसको डालेंगे। हाँ, हम इस सब्जी को सरसों के तेल में बनाएंगे क्योंकि सरसों के तेल में बनाने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब 1 चम्मच के बराबर हम जीरा डाल देंगे। जीरा को थोड़ा सा चटकने के बाद थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे। हींग डालने से क्या होता है कि जो बैंगन होते हैं वो बादी होते हैं, तो हींग डालने से अच्छा रहता है। साथ में जो हमने मसाला पीस कर रखा था उसको डाल दिया है, और थोड़ा सा जो मसाला हमारे जार में लग जाता है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी हम इसमें डाल देंगे, और इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसे हम भूनेंगे। मसाले को आपको अच्छे से भूनना है जब तक कि उसका जो तेल है ना वो अलग ना होने लगे। अब इसमें थोड़े से हम मसाले, तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के बराबर धनिया, और 1 छोटे चम्मच के बराबर हम जो गरम मसाला है उसको ऐड करते हैं। उनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तो अब मैं इसमें थोड़ी सी मलाई है, ये 1/4 कप के बराबर मलाई है, उसको इसमें डाल देते हैं। मलाई आप जब डालें ना तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और लगातार इसे जल्दी से चलाते रहें, जिससे कि मलाई फटे ना। तो यहाँ पे मलाई की जगह पे फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको जब इस सब्जी में डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी सा, बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। और अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी आप जितनी ग्रेवी आपको पतली गाढ़ी चाहिए और गाढ़ी चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करिएगा, और पानी आप गरम ऐड करिएगा। ग्रेवी हमारी थोड़ी सी बॉईल होने लगी थी, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने बैंगन फ्राई करके रखे थे उनको इसमें डाल देते हैं। तो सारे बैंगन को हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। इसको एक बार चला लेते हैं और ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मीडियम गैस पर पकाएंगे, जिससे कि ग्रेवी हमारी अच्छे से पक जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी भी हमारी देखिए गाढ़ी हो चुकी है और सब्जी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे एक बार इस तरीके से चला लेते हैं। अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, उससे इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इसको एक बार हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए हमारी मज़ेदार सी बैगन करी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस पर थोड़ा सा हम धनिया डाल देते हैं और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी बैंगन करी की रेसिपी है। आप इसे चावल, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।